मैं मनीष शुक्ला, श्री दयाल जनित शिक्षा संस्थान यूपी 096। आज हम हिस्ट्री ऑफ ब्लाइंडनेस, रिफ्लेक्टिव एरर और उसकी डिफिनीशन को जानेंगे सेकंड पार्ट में। अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हों तो आप इसे गूगल पर सर्च श्री दयाल के नाम से, श्री दयाल वीडियो के नाम से आप करेंगे तो ये मिल जाएगा। और ये खास करके DSSB, रीट या UP SSSB के स्पेशल एजुकेटर, M.Ed, B.Ed, VSTC के कोर्सों हेतु उपयोगी पाठ्यक्रमों में से एक है। अगर हम हिस्ट्री ऑफ ब्लाइंडनेस की बात करें तो सर्वप्रथम दीदरो ने 1713-1784 में एक शिक्षा की रूपरेखा तैयार करी जो खास करके डेफ ब्लाइंड और दृष्टिबाधिता के क्षेत्र में थी। इसका मुख्य श्रेय वैलेंटाइन हुई को जाता है 1745-1722 में, और वैलेंटाइन हुई ने ही एक विशेष विद्यालय दृष्टिबाधितों के लिए खोलकर एक इतिहास रचा, जहाँ से माने कि वैलेंटाइन हुई ने एक दृष्टिबाधितों के लिए पेरिस में विद्यालय खोला, दृष्टिबाधितों के लिए विशेष विद्यालय खोला। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अगर हम देखें तो 3 विद्यालय ऐसे खोले गए दृष्टिबाधितों के लिए, जिसमें 1830 में पहला विद्यालय ओपन हुआ। हम कहें कि दृष्टिबाधितों के लिए शिक्षा की औपचारिक रूपरेखा वहाँ से तैयार हो चुकी थी। मार्च 1829 में परकिंस अंध विद्यालय की शुरुआत हुई। द न्यूयॉर्क ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड 1932 में अमेरिका की महारानी ने आरंभ किया, जिसमें विलियम वेट पहली प्रधानाचार्या रही। 1933 में तीसरा अंध विद्यालय फिलाडेल्फिया अंध विद्यालय की स्थापना फिलाडेल्फिया में हुई। अगर हम भारत की बात करें तो सर्वप्रथम दृष्टिबाधितों के लिए पहला विद्यालय अमृतसर में खोला गया 1887 में। इसे 1903 में सात मेमोरियल फॉर द ब्लाइंड देहरादून में हस्तांतरित कर दिया गया, यानी ट्रांसफ़र कर दिया गया इसे ही। और 1890 में पालमकोटा में दूसरा विद्यालय पालमकोटा स्कूल फॉर द ब्लाइंड के नाम से ओपन हुआ। डॉक्टर नीलकंठ राय ने अहमदाबाद में एक विद्यालय खोला दृष्टिबाधितों के लिए। श्री लाल बिहारी शाह ने 1894 में कलकत्ता में विश्वविद्यालय खोला, विशेष विद्यालय दृष्टिबाधितों के लिए। 1902 में महारानी विक्टोरिया स्कूल फॉर द ब्लाइंड की स्थापना करी। इस तरीके से फिर अगर हम देखें कि जो देहरादून में विद्यालय खुला उसी का नाम आज हम NIVH के नाम से जानते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट पर्सन विथ विजुअल डिसेबिलिटीज़, NIEPVD। अगर हम दृष्टिबाधितों की परिभाषा देखें RPWD 2016 के अनुसार, तो दृष्टिहीनता उस स्थिति को कहते हैं जब हम किसी निम्न में से एक स्थिति से ग्रसित हों: दृष्टि का पूर्ण अभाव अथवा सर्वोत्तम उपचार के उपरांत दृष्टि तीक्ष्णता के संभव सुधार के बाद भी 3/60 अथवा 10/200 स्लेलन से अधिक ना हो, दृष्टि क्षेत्र 10 डिग्री या उससे कम हो। अगर हम अल्प दृष्टिबाधिता की परिभाषा 2016 के अनुसार देखें तो अल्प दृष्टिबाधित से आशय उन व्यक्तियों से है जिनकी आंखों में सर्वोत्तम उपचार के बाद भी दृष्टि तीक्ष्णता 6/18 या 20/200 से 3/60 या 10/200 के 100 स्लेलन के मध्य हो तथा दृष्टि क्षेत्र 40 से 10 डिग्री के मध्य हो, अल्प दृष्टिबाधित व्यक्ति कहलाएंगे।
अगर हम रिफ्लेक्टिव एरर्स की बात करें तो इसमें एमेट्रोपिक इमेट्रोपिक दो आईज होती हैं, जिसमें इमेट्रोपिक जो होती है वो सबसे अच्छी आई, सबसे अच्छी आँख मानी जाती है, जिसका प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट निर्माण करता है, स्पष्ट रूप में पड़ता है, जिसमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। और एमेट्रोपिक जो आई होती है वो सबसे खराब आँखें होती हैं, इसका प्रतिबिंब रेटिना पर से विचलित हो जाता है। अर्थात हम कहें कि सामान्य आँख में प्रकाश की किरणें रेटिना पर पड़कर स्पष्ट प्रतिबिंब का निर्माण करें तो हम इसे इमेट्रोपिक आई या इमेट्रोपिया कहते हैं। और जब प्रकाश का प्रतिबिंब किरण, जो प्रकाश का प्रतिबिंब है, रेटिना पर सीधे नहीं पड़ता या विचलित की स्थिति हो तो हम इसे इमेट्रोपिक आई या इमेट्रोपिया, खराब आँखें कहते हैं। अगर हम रिफ्लेक्टिव एरर्स की बात करें तो रिफ्लेक्टिव एरर्स करीबन 4 प्रकार के होते हैं। कई जगह कलर ब्लाइंडनेस को भी रखा जाता है, लेकिन अगर हम देखें फैक्ट रूप में तो 4 प्रकार के रिफ्लेक्टिव एरर्स पाए जाते हैं, जिसमें निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, हाइपरमोपिया, एस्टिमेटिज प्रेसबायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अबिंदुकता और जरा दृष्टि दोष। हम कुछ इस प्रकार से इसके बारे में जानेंगे। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, नियर साइटनेस इसे हम कहते हैं। इस दोष में जो पास की वस्तुएं हैं स्पष्ट रूप में दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तु देखने में कठिनाई होती है। इसका प्रतिबिंब रेटिना पर सीधे ना पड़कर उसके आगे पड़ जाता है। जैसा कि आपने दिख रहा होगा, एक नॉर्मल आइज है, एक मायोपिया आइज है। तो उसमें खास करके जो प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है उसके लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं उपचार के लिए, जिससे अवतल लेंस लगाने के बाद रेटिना पर प्रतिबिंबित होने लगता है और हमें वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। हाइपरोपिया, दूर दृष्टि दोष, इसमें लॉन्ग साइडनेस इसे हम कहते हैं। इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप में दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं देखने में कठिनाई होती है, यानी इसका प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर उसके पीछे बनता है। आपने इसमें देख रहे होंगे कि हम हाइपरोपिया में कॉन्टैक्ट लेंस, कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस का अगर हम प्रयोग करते हैं तब हमारा रेटिना के पर ही प्रतिबिंब बनता है और हमें वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। ये DSSB और कई सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं ये जो रिफ्लेक्टिव एरर्स हैं इसके बारे में। अगर हम एस्टिमेटिज्म की बात करें यानी अबिंदुकता की बात करें, यह लेंस की अनियमितता का कारण होता है जिसमें प्रतिबिंब का निर्माण नहीं हो पाता। अगर होता भी है तो धुंधली तरीके से होता है, यानी धुंधला होता है। कई जगह फोकस जो रेटिना का कॉर्निया पर लेंस का फोकस होता है, प्रकाश का प्रतिबिंब बनता है, वो कई तरह का बन जाता है, जिससे धुंधली, हमें कोई भी प्रतिबिंब धुंधली हुई दिखाई देती है, यानी झिलमिलाती हुई दिखाई देती है। इसके लिए हम सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसे हम कहते हैं बेलनाकार लेंस। आप चित्र में देख रहे होंगे, एक नॉर्मल आइज है, दूसरा एस्टिमेटिक्स आइज, दूसरा प्रेसबायोपिया, लास्ट प्रेसबायोपिया यानी जरा दृष्टि दोष। यह इसे हम 40 डिफेक्ट भी कहते हैं, यानी बढ़ते उम्र के साथ जो हमारे आँखों का सेलेरी बॉडी होती है यानी स्वरूप होता है या लेंस होता है, उसमें लचीलापन पाया जाना इसका प्रमुख कारण होता है। यानी जो हमारी सेलेरी बॉडी होती है उसमें और लेंस में कमज़ोरी आ जाने के बाद वस्तुएं हमें निकट और दूर दोनों में देखने में समस्या आती हैं। इसे हम द्विभाषीय लेंस
यानी बाई फोकस लेंस का प्रयोग करके इसे हम दूर कर सकते हैं। यानी जो नीचे अगर चश्मे का नीचे का भाग होता है वो सी आकार का होता है और ऊपर का भाग यानी ऊपर और नीचे उत्तल लेंस और अवतल लेंस का प्रयोग होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बड़े बुजुर्ग लोग पहनते हैं वो खास करके बाईफोकस लेंस होता है, द्विभाषीय लेंस होता है। थैंक यू फॉर ऑल।